लोग बहुत ही परेशान हैं। लफ्ज़ लोग और परेशान दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ वर्ड्स है। लोग का मतलब जनता से है, जनता का मतलब आम आदमी से है, परेशान का मतलब बदसुकूनी, दिमागी हलचल, ज़रूरतें ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पाना, जितनी कोशिशें कर रहे हैं आप, सारी कोशिशें फेल हो जाना, ये सब मजमूई तरीक़े से इकट्ठा करके अगर हम कहेंगे तो एक लफ्ज़ है कि लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि सबके सारे धंधे, सारे बिज़नेस, जितने कारोबार हैं सब मर चुके हैं। कोई कारोबार अपना शुरू करने की पोजीशन में नहीं है। जिनका जो कारोबार था, जो अपना बिज़नेस चला रहे थे, वो अपना बिज़नेस बंद करके बैठ गए। 3 महीने से उनका बिज़नेस बंद हो गया, 3-4 महीने से। अब जब जिनका कारोबार चालू था, जब उनका कारोबार ही बंद हो गया तो उनकी जमा पूंजी जो है उनकी जमा पूंजी जो है वो ही किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी को गुजारने का ज़रिया बन गई है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो जो पुराने बिज़नेस बंद हो गए हैं, जो पुराने कारोबार एकदम ख़त्म के कगार पर, उनको देख करके नया आदमी इस बात की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो भी किसी बिज़नेस में हाथ डाले। वो सोचता है कि अगर हमने 1-1.5 लाख रुपया किधर से कर्जा करके डाल दिया तो क्या उसका बिज़नेस चलेगा। ये जो कोरोना वायरस बीमारी किसी तरीके से लोगों को, हर तरीके से लोगों को अपने चंगल में जकड़े हुए है, क्या ये बिज़नेस को खोलने देगी? नहीं खोलने देगी। आदमी एकदम महदूद हो गया है। सरकार हवाई में चल रही है। राफेल लेके आ गए, बहुत अच्छी बात किया, देश को मजबूत करने की बात किया। लेकिन जब लोग ही मजबूत नहीं रहेंगे मेरे भाई, तो देश कैसे मजबूत रहेगा। लोगों को मजबूत करो, और मजबूत होने का कोई तरीक़ा समझ में नहीं आ रहा। राफेल अपने पड़ोसी मुल्कों से बचत के लिए जो हथियार लिया गया है, वो हथियार जो है उस वक़्त काम देगा जब कोई खुदा न खास्ता हमारे मुल्क पर कोई बुरी नज़र डालने की कोशिश करेगा। लेकिन आज जो ये मुसीबत, जो कोविड-19 लोगों को बुरी तरीके से घेरे हुए है, इसका कोई इलाज बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से
सरकार ने लोगों को डरा दिया है, या कोविड-19 ने इस तरीके से लोगों को डरा दिया है कि लोग एक दूसरे को हाथ मिलाना, सलाम करना, किसी के घर जाना, जितने भी मामलेदारी थी सबको कोविड-19 ने ख़त्म कर दिया। अब कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, हिंदुस्तान इतनी मुसीबत में आ गया है जिसका बयां हम लफ्ज़ों में नहीं कर सकते। वही कर सकता है जो ज़मीनी आदमी, बड़े लोग, उनके पास ऑलरेडी पैसे, एक कोविड-19 न सही 10 कोविड-19 आ गए। लेकिन जो गरीब है बेचारे, जो डेली वेजेस के लोग हैं, आप बताइए वो कैसे अपना बसर करें? सारी दुकानें बंद हैं, सारे कारखाने बंद हैं, सब चीज़ें बंद हैं। सरकार उन लोगों की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए, फाइनेंशियल मदद, हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का निर्माण, जो सुप्रीम कोर्ट ने जगह दे दी है, उस जगह की मस्जिद का निर्माण, ये तो सब होता ही रहेगा यार, ये कहाँ रुकने वाला है? लेकिन अगर हम रहेंगे तब, अगर हमारा वजूद बचा रहेगा तब हमारा धर्म हमसे नहीं हमारे सामने आड़े आएगा। धर्म का काम उस वक़्त ही हो पाएगा जब हम में मजबूती रहेगी, जब हम हर तरीके से अपने आप को खड़ा होने की स्थिति में खड़ा होने की पोजीशन में पाएंगे। लेकिन अभी क्या कहा जाए? सरकार कान में तेल डाले हुए बैठी, सरकार लोगों की परेशानियों को हल्के में ले रही है। लोग होंगे परेशान होंगे, इनको सरकार को ये चाहिए, हर सरकार को चाहिए, जिस स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल सरकार, सबको चाहिए कि सरकारी अमलों को लगा दें कि जो काम करना चाहेगा उसको हम 1-2 लाख रुपए की मदद के लिए खड़े हैं, बिला इंटरेस्ट के खड़े हैं। वो आवे, फॉर्म भरे, जगह बतावे, वेरिफिकेशन करावे, जो भी होगा, धंधे में लॉस होगा फिर भी उसकी मजबूती करेंगे, हम उसको देंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो लोग पैसा लेने नहीं जाएंगे। अगर धंधा लॉस हुआ फिर भी हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, आप टेंशन मत लो। गरीबों के अकाउंट में 500 रुपये डाल दिया आपने, ये कौन सा भीखदान की प्रथा डाली? 500 रुपये डाल दिया, 500 रुपया क्या होता है? गरीबों को धंधे की ज़रूरत है, गरीबों को 500 रुपये ने काम की ज़रूरत है। वो काम करिए कि जिससे लोग एक दूसरे को काम दे सकें। अगर एक छोटा आदमी है, उसको आपने 1 लाख या 2 लाख रुपए का किया और उसने कोई भाजी पाव का धंधा किया, तो उसमें 4 लोगों को एम्प्लॉई रख लेगा। वो कोई बर्तन धुलने वाला है, कोई ये धुलने वाला है, कोई वो धुलने वाला है। और उसको ये है कि अगर ये पैसा मेरा टूटता है तो हमारे पीछे पैसा हम जाएंगे, दिखाएंगे, तुरंत हमारे उसमें अकाउंट में पैसा आ जाएगा, हम तुरंत हमारा धंधा बैठने नहीं पाएगा। हम ये बता रहे हैं आपसे कि बहुत ही नाजुक दौर है और इस नाजुक दौर में सरकार को बहुत ही सूझबूझ के साथ लोगों की मदद करने के लिए आगे आना पड़ेगा। सरकार अगर आगे नहीं आई तो लोग जो है सड़क पे आ जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा। लोग एक दूसरे के मुंह से खाना निवाला छीन लेंगे, पेट नहीं रहेगा, जिसका पेट भरा रहेगा अगर वो ऐसे तो देने वाला नहीं है तो लोग उससे छीनने की कोशिश करेंगे, चोरी डकैतियाँ बढ़ जाएंगी, कानून व्यवस्था जो है ख़त्म की कगार पे हो जाएगी।
पुलिस क्या है, पुलिस तो कितना केस लेगी, बहुत होगा। जो आदमी यहाँ भूखा है वो जेल में जाके पेट भरेगा उसका, वो कानून व्यवस्था को तोड़ने के पोजीशन में आ जाएगा। अगर आम आदमी इस पर उतर आया तो देश का क्या हाल होगा आप समझ रहे हैं। देश की पूरी स्थिति चरमरा जाएगी, देश की पूरी स्थिति डामाडोल हो जाएगी, देश की पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी। और ऐसी हालत में जो इस तरीके के हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में सरकार को सरकारी कर्मचारियों के तहत उसके ऊपर अपना भी वॉलंटियर लगावे, उसके ऊपर लोकल वॉलंटियर लगावे, फॉर्म लगावे। चारों तरफ से 500 रुपये से नहीं काम चलने वाला है, 5 किलो अनाज से नहीं काम चलने वाला है। 5 किलो अनाज आपने डाल दिया, 500 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिया, तो ये तो आपने उसकी मजबूरी के मजाक उड़ाया है। उसको खड़ा करने की कोशिश करें आप, आपकी सरकार रहेगी, आप इस चक्कर में मत पड़िए। आप जितना लोगों के साथ खड़े रहेंगे, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप में ही इस बात की शंका है कि कल ये हमारे साथ ना रहे तो हम जातिवाद फैलाते रहेंगे, हम धर्म के नाम पे सरकार बनाते रहेंगे। अभी आपकी सरकार है 5 साल, इस 5 साल में आप पूरा ये साबित करें कि नहीं, ज़ात पात से हट के हम एक कंस्ट्रक्टिव नमूना जो है लोगों के सामने पेश करेंगे और लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। और यही लोग अगर भूखे नहीं मरेंगे, यही लोगों का अगर पेट भरने लगेगा, तो आप ये जान लीजिए आपकी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। आपको फिर यही जनता फिर चुन के लाएगी, सर पर बिठा लेगी। आप में बिल्कुल दहशत है कि कल हम ना रहे तो, कल हम ना रहे तो। अरे ना रहे क्या दिक्कत है भाई, जनता तो रहेगी, जनता तो आपके साथ रहेगी। कम से कम ये रिजीम तो याद किया जाएगा आपका कि ये सरकार थी जिसने भूखे मरने से लोगों को बचा दिया। आप ये बताइए कि पढ़ा लिखा वर्ग वकील है, वो एकदम बेरोजगार है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है बेचारा, उसका बायोलॉजी नहीं बोलता है कि आप कोई दूसरा काम करिए। भूखे मर जाइए आप, पान की दुकान ना लगाइए आप, भूखे मर जाइए आप, कोई दुकान मत खोलिए, कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते आप, भूखे मर जाइए आप, कहीं नौकरी नहीं कर सकते आप किसी उसकी संस्था की। जब भी जाइए कानून की इसके ज़रिए अपना पेट भरिए। कोर्ट बंद है, अदालत बंद है, डॉक्यूमेंट्री काम बंद है। आप बताइए वकील का कैसे खर्चा चलेगा। सरकार को इस बात को गौर करना चाहिए कि जो भी पढ़ा लिखा तबका है, सीए है, सीए का क्या बहुत बड़ा चल रहा है बताइए सिचुएशन। जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपने को बहुत ही अनसिक्योर्ड पा रहे हैं। और जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका समाज पे अपना थोड़ा बहुत प्रभाव चल रहा है, असर चल रहा है, वो लोग अपने आप को बहुत ही अनसिक्योर्ड पा रहे हैं, असुरक्षित पा रहे हैं, गैर महफूज पा रहे हैं अपने आप को। जिनके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े दिन चलेंगे, थोड़े दिन रहेंगे, लोग खाएंगे, बाद में वो भी हाथ फैलाएंगे। ऐसी कंडीशन मत करिए। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसकी डिग्री को पे लोन दीजिए, जाइए जो चाहिए वो करिए। और लोन जो है वो रिफंडेबल रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर उसका रियली बिजनेस फ्लॉप हो गया है तो देन उसको आप माफ़ कर तुरंत बोलिए कि नहीं और पैसा लेके जाओ और आगे चलो। इस तरीके की स्थिति में आपको जाना पड़ेगा, फिर लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। तो हर स्थिति में, हर हालत में पढ़े लिखे लोगों को, गरीबों को, प्राइवेट सेक्टर को, सरकार को संभालने की ज़रूरत है। मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि हवा हवाई को छोड़ करके मीडिया के, दुनिया भर के प्रोपेगेंडा वाले जो इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज कर दें और लोगों की मदद के लिए अपने कर्मचारियों के तहत, अपने नुमाइंदों के तहत ज़मीन पर आ जाए और ज़मीन पर मौजूद लोगों की
मदद करें। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे चाहिए इस पार्टी को, उनको एरिए में आकर के एरिए के लोगों के हाल चाल और खैरियत लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो ऑफिस बना करके फर्स्ट क्लास ग्रीन गाड़ी में मंत्री बना घूम रहा है, उसको क्या पड़ी है? वो तो 5 साल के लिए राजा हो गया। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये जनता है, जनता सब जानती है और जनता सबको सबक भी देती है। अगर आप 5 साल के लिए हो, लोगों से जुड़े रहोगे, लोगों की मजबूरियों में उसके खड़े रहोगे, लोगों की मजबूरियों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो कल ये जनता आपको भूलेगी नहीं। अपने अधिकार का, अपने मताधिकार का प्रयोग, इस्तेमाल ज़रूर आपके फेवर पे करेगी। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो गरीब है, जो बहुत ही परेशान है, उनके लिए कोई भी उपाय करे, लोगों को और ऐसे सरकारी अमले को लाके ज़मीन पर खड़ा करे कि जो लोगों की मदद करे और लोगों को गरीबी से निकालने की कोशिश करे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।